उड़ीसा भाषाई आधार पर भारत में स्वतंत्र राज्य के रूप में स्थापित होने वाला संभवतः पहला प्रदेश 1 अप्रैल 1936 को उड़ीसा एक स्वतंत्र राज्य के रूप में स्थापित किया गया और तभी से उड़ीसा में 1 अप्रैल को राज्य का स्थापना दिवस बड़े उत्साह, उल्लास और उमंग के साथ मनाया जाता है। यह दिवस है उन असंख्य बलिदानों को श्रद्धांजलि देने का जिन्होंने स्वतंत्र राज्य के लिए निरंतर संघर्ष किया। उड़ीसा 250-60 बीसी के आसपास सम्राट अशोक जो मौर्य वंश से जुड़े हुए थे उनका आधिपत्य होता है और लगभग 1 सदी तक मौर्य वंश का शासन रहता है। उसके बाद खारवेल और अन्य राज्य वंशों ने यहाँ शासन किया और 15वीं-16वीं सदी तक आते आते मुगलों और मराठों ने उड़ीसा पर अपना शासन किया। ब्रिटिश सत्ता के समय उड़ीसा बंगाल और बिहार का हिस्सा था। बंगाल प्रेसिडेंसी के तहत उड़ीसा को स्वतंत्र राज्य बनाने के पीछे एक लंबा संघर्ष है। यदि ऐतिहासिक संदर्भों की बात करें तो सबसे पहले पारल खेमुंडी के महाराजा कृष्णचंद्र गणपति नारायण देव जी ने लंदन में आयोजित पहले गोलमेज सम्मेलन में उड़ीसा को भाषाई आधार पर स्वतंत्र राज्य बनाने की वकालत की और बड़े प्रभावी ढंग से अपनी बात को रखा और अंग्रेज भी, ब्रिटिशर्स भी उनके उस बात को सुनकर अचंभित थे और कहीं न कहीं उनके उन विचारों से सहमत भी थे। कालांतर में उत्कल गौरव मधुसूदन दास ने भी इस दिशा में प्रयत्न किए और उड़िया भाषा के कट्टर समर्थक और उड़िया भाषा के को आज के दौर में परिनिष्ठित रूप देने में फकीर मोहन सेनापति का भी महत्वपूर्ण योगदान रहा। ऐसे ही अनेक लेखकों, नेताओं और क्रांतिकारियों के प्रयत्नों से उड़ीसा 1936 में एक स्वतंत्र राज्य के रूप में स्वीकृत होता है। जहाँ तक कृष्णचंद्र गणपति नारायण देव जी का प्रश्न है, उनका उड़ीसा राज्य के, जैसा मैंने शुरू में कहा, महत्वपूर्ण योगदान रहा है उसके निर्माण में और ये स्वतंत्र भारत में 2 बार प्रधानमंत्री भी रहे और इन्हें उड़ीसा का पहला प्रधानमंत्री भी कहा जाता है। उड़ीसा अपने सांस्कृतिक वैभव, प्राकृतिक सौंदर्य और धार्मिक आकर्षण केंद्र के रूप में भी दुनिया भर के लाखों पर्यटकों को आकर्षित करता है। जगन्नाथ मंदिर पुरी का, कोणार्क का सूर्य मंदिर, भुवनेश्वर का लिंगराज मंदिर और बरहामपुर का गोपालपुरा समुद्र तट और भी न जाने ऐसे कितने आकर्षक पर्यटन स्थल हैं जो अनायास ही हमारा मन मोह लेते हैं। उड़ीसा की यही विशेषता पर्यटन की दृष्टि से, साहित्यिक सांस्कृतिक समृद्ध विरासत की दृष्टि से उसे देश का एक विशिष्ट राज्य के रूप में घोषित करती है। उड़ीसा में 30 जिले हैं और जनसंख्या की दृष्टि से देखा जाए तो वह देश का 11वां राज्य है और क्षेत्रफल की दृष्टि से देश का 8वां राज्य है। आदिवासियों की दृष्टि से उड़ीसा तीसरा ऐसा राज्य है जहां आदिवासी बहुल संस्कृति का हम साक्षात्कार कर सकते हैं। आदिवासियों ने उड़ीसा के सांस्कृतिक वैभव, वहाँ के लोक परंपराओं, लोक साहित्य, स्थापत्य कला आदि क्षेत्रों में योगदान दिया है और उसको समृद्ध करने में अपनी महती भूमिका निभाई है। उड़ीसा को जिस तरह भारत के मानचित्र में एक राजनीतिक पहचान मिली है, उसने उड़ीसा, जिसे हम पहले कलिंग राज्य के नाम से जानते थे, हमारे देश के और दुनिया के अनेक पर्यटकों को यहाँ आने के लिए आमंत्रित किया है। आज यह प्रदेश, जिसकी राजधानी भुवनेश्वर है, आज़ादी से पूर्व वो कटक उसकी राजधानी थी,
लेकिन आज़ादी के बाद 1948 में भुवनेश्वर को राजधानी बनाया गया और यह उड़ीसा का पहला नियोजित शहर था। 2011 में उड़ीसा राज्य का नाम एक संविधान संशोधन के द्वारा ओडिशा राज्य कर दिया गया। इस प्रकार उड़ीसा अपने सांस्कृतिक वैभव के लिए दुनिया भर में विख्यात है। आइए उड़ीसा के निवासियों को हम उनके इस स्थापना दिवस, जिसे हम उड़ीसा दिवस कहते हैं, जिसे उत्कल दिवस भी कहते हैं और जिसे हम उत्कल दिवासा के रूप में भी जानते हैं, उनको शुभकामनाएं और बधाई देते हुए प्रदेश के विकास के साथ साथ उन्हें राष्ट्र की मुख्य जीवनधारा के साथ जोड़ने की दिशा में भी प्रयत्नशील होते हैं। हमारा आपसे आग्रह है कि हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने मित्रों के साथ साझा करें और अपनी टिप्पणियों से हमारा उत्साहवर्धन भी करें। जय हिंद, जय भारत।